गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा नागर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, और ये थर्ड ईयर की क्लास है, बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की। और आज ये पहली क्लास है। इसमें हम इस जो हमारे पेपर चलेंगे पॉलिटिकल साइंस के दो, उनके सिलेबस के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम पूरी साल अपने विषय में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सी किताबें पढ़ेंगे, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। तो मैं तुम्हें लिखा देती हूँ कि भाई ये सब्जेक्ट हो, इसमें हमारे जो पेपर में ये टॉपिक होंगे। वैसे तो ये सिलेबस हर बुक के स्टार्टिंग में मिल जाता है, लेकिन फिर भी अभी बुक अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो मैं आपको लिखा देती हूँ। तो राजनीति विज्ञान में बीए थर्ड ईयर में दो पेपर चलते हैं। पहला पेपर है पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतन, यानी जो वेस्टर्न थिंकर हैं उसका पेपर चलता है। पेपर पैटर्न वही है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में दिया हुआ है। इसमें 3 यूनिट हैं। 3 यूनिट के अंतर्गत काल के अनुसार, यानी टाइम पीरियड के अनुसार जो थिंकर्स हैं उनको बांटा गया है। तो पहली यूनिट है वो है उसमें है यूनानी मध्यकालीन तथा आरंभिक आधुनिक राजनीतिक विचारक। इसमें आएंगे प्लेटो, अरस्तु, संत आगस्टाइन, संत टॉमस एक्विनास और निकाले मैकियावली। ठीक है। अब ये जो राइटर हैं, ये थिंकर हैं, इनको हमें पढ़ना पूरा, लेकिन इनकी जो मेन सिद्धांत है, मेन इनके जो विचार हैं, उनसे ही जो निबंधात्मक पेपर हैं, क्वेश्चन है, वो बनते हैं। तो हमें उनमें ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सिलेबस में दिया हुआ भी है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट, जिनको आप लोग बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, वो ये हैं। तो प्लेटो में है आदर्श राज्य, न्याय, राजनीतिक दार्शनिक राजा, शिक्षा और साम्यवाद। ऐसे ही अरस्तु में है राज्य, नागरिकता, संपत्ति, दासता और क्रांति संबंधी विचार। संत आगस्टाइन में है दो नगरों का सिद्धांत, यानी इसके 2 नगरों का सिद्धांत दिया है, वो इम्पोर्टेंट है। संत टॉमस एक्विनास का है राज्य, विधि, अरस्तु का ईसाईकरण, और मैकियावली का है राष्ट्र राज्य, राज्य शिल्प, धर्म एवं नैतिकता। ठीक है। अब है इसकी सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे संविदावादी तथा उपयोगितावादी राजनीतिक विचार। संविदावादी मतलब जिन्होंने समझौते सिद्धांत का वर्णन किया है, वो इसमें पढ़ेंगे। उनका नाम आता है हॉब्स लॉ रूसो, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो हॉब्स, टॉमस हॉब्स। अब टॉमस हॉब्स में हम जो इम्पोर्टेंट जो इसके विचार है वो हैं संविदा सिद्धांत और संप्रभुता। जॉन लॉक में है संविदा सिद्धांत, निजी संपत्ति, और रूसो है, उसका है संविदा सिद्धांत और सामान्य इच्छा। इसकी सामान्य इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी। जेरेमी बेंथम उपयोगितावादी जो विचारक है, इसका है उपयोगितावादी सिद्धांत, विधि एवं सुधार। और जॉन स्टुअर्ट मिल है, उसका है बेंथमवादी उपयोगिता सिद्धांत में संशोधन, स्वतंत्रता एवं प्रतिनिधि शासन। ठीक है। तो इसमें उपयोगितावादी संविदावादी जो विचारक हैं, उनका दोनों का इसमें पढ़ना है। अब है इकाई थर्ड इकाई में है प्रत्ययवादी तथा वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिक विचारक, यानी इस कैटेगरी के विचारों को हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसमें है जॉर्ज विल्हेम हेगल, इसको हम हीगल भी कहते हैं, वो है, उसका है द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद और राज्य का सिद्धांत। ये 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इसके। और दूसरा है TMH ग्रीन, यानी ग्रीन का है राज्य का सिद्धांत तथा उसके कार्य स्वतंत्रता। और अगला है ग्रामसी का है राज्य का सिद्धांत। और इस इकाई का और इस पेपर का लास्ट टॉपिक है कार्ल मार्क्स। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और पूरा ही इम्पोर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक हम निकाल नहीं सकते, लेकिन फिर भी सुविधा के लिए इसमें दिए हुए हैं। कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकतावादी सिद्धांत, अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष, क्रांति, नव मार्क्सवाद, यानी जो पहला पेपर है उसका ये सिलेबस बता दिया गया है। इसके अंदर अगर बुक कोई पढ़ना चाहते हो तो
वो बुक्स हैं, देखो इसमें BL फड़िया की है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, देखो ये वाली है, ये फर्स्ट वाली, ठीक है। और इसके अलावा सिंघल की भी तुम पढ़ सकते हो, ये 2 किताबें इसमें इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पेपर सेकंड की तरफ। पेपर सेकंड है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी जो BA थर्ड ईयर का दूसरा पेपर है उसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशन। इसके अंदर भी 3 यूनिट हैं, तीनों के अंदर से वो क्वेश्चन आते हैं, पूरा पेपर 100 नंबर का होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पहली इकाई है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसका अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं उसके बारे में इस वाले चैप्टर में दिया गया है। दूसरा है दृष्टिकोण, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम जब पढ़ेंगे उन संबंधों को किन किन दृष्टिकोणों से पढ़ा जाता है, कौन कौन से उपागम में से पढ़ा जाता है। वो उपागम है इसमें आदर्शवादी, यथार्थवादी, व्यवस्था सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत। अब अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता कौन है, यानी उनकी इकाई कौन है, किसके आसपास वो संबंध घूमते हैं, जिनको बोलते हैं धुरी। वो धुरी हैं राज्य एवं अन्य कर्ता, ठीक है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय शक्ति। इसका अर्थ मूल तत्व तथा सीमाएं। उसके बाद है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन का अर्थ इसकी विशेषताएं एवं उपाय, समकालीन विश्व में इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसके बारे में इसमें बताया जाएगा। सेकंड यूनिट है शीत युद्ध। शीत युद्ध का कारण, उसके चरण, प्रभाव, शीत युद्ध की समाप्ति तथा विश्व राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, वो इसमें दिया गया है। और तो सेकेंड यूनिट का अगला टॉपिक है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसके लक्षण, उपलब्धियां एवं चुनौतियों को हम इसमें अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक है भारत एवं गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी भारत और गुट निरपेक्ष, भारत की गुट निरपेक्ष आंदोलन में क्या भूमिका रही है, क्या योगदान रहा है, वो इसका इसमें अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। अगला है शीत युद्ध के बाद का जो युग है उसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है, यानी कि जो शीत युद्ध खत्म हो गया है अब इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था, ये दूसरा अगला टॉपिक है। इसमें पढ़ेंगे नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और उसमें भारत की भूमिका, ठीक है। अगला टॉपिक है उत्तर दक्षिण संवाद, यानी उत्तर के जो देश हैं और दक्षिण के देश हैं उनके बीच में आपसी जो बातचीत होती है उसको उत्तर दक्षिण संवाद कहते हैं। अगला है दक्षिण दक्षिण सहयोग, यानी जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके बीच में भी आपस में क्या सहयोगात्मक संधियाँ समझौते होते हैं, उनका इसमें अध्ययन किया जाएगा। विश्व व्यापार संगठन, यानी WTO, पूरे विश्व के देश व्यापारिक जो संबंध हैं या व्यापार करते हैं उसमें जो नियम हैं वो WTO द्वारा ही बनाए जाते हैं। उन नियमों, वो नियम क्या क्या होते हैं और उनका क्या प्रभाव होता है, कैसे उसमें राज्य भूमिका निभाते हैं, उनका अध्ययन इसमें हम करेंगे। और तीसरी और लास्ट इकाई है विदेश नीति, यानी ये गत्यात्मक तत्व हैं, गतिशीलता वाले तत्व आते हैं। इसमें विदेश नीति का अर्थ, मूल तत्व तथा निर्धारक कारक कौन कौन से हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन तथा भारत की विदेश नीति की मौलिक विशेषताएं क्या क्या हैं। अगला है भारत तथा उसके पड़ोसी देशों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध, यानी भारत की जो सीमा है उसके चारों तरफ जो जितने भी देश हैं उनके साथ भारत के क्या संबंध हैं और अमेरिका के साथ क्या संबंध है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में संयुक्त राष्ट्र है, उसकी संरचना और सुधार, उसकी भूमिका, समकालीन युग में उसकी प्रासंगिकता, ठीक है, इसका अध्ययन हम करेंगे, यानी UNO का इसमें अध्ययन किया जाएगा। अन्य क्षेत्रीय संगठनों में सार्क है, आसियान है, यूरोपियन यूनियन है, ये इन संगठनों का हमें अध्ययन करना है। अगला टॉपिक है विश्व के प्रमुख समकालीन मुद्दे तथा प्रवृत्तियाँ, यानी ऐसे और कौन कौन से मुद्दे हैं जो वर्तमान में समकालीन टाइम में चल रहे हैं जिन पे विश्व को सभी देशों को ध्यान देना पड़ता है। वो है मानव अधिकार। मानव अधिकार का मुद्दा बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है। मानव के अधिकारों का किसी भी देश में कहीं भी हनन नहीं हो सकता है, उसके लिए भी विश्व स्तर पर प्रयास चलते रहते हैं। वैश्वीकरण यानी भूमंडलीकरण, वैश्विक आतंकवाद, जो आतंकवाद किसी एक देश का था
वो पूरे विश्व उससे प्रभावित है, तो वो वैश्विक आतंकवाद का उसने रूप ले लिया है। पर्यावरणवाद, पर्यावरण आज के टाइम में ऐसा ज्वलंत मुद्दा है कि विश्व के सब देश अपनी नीतियों में, अपनी प्लानिंग्स के अंदर पर्यावरण को प्राथमिकता देते हैं कि हम कोई भी प्रोग्रेसिव काम करें, हमारे देश के विकास के लिए हम कोई भी योजना अपनाएं, उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो पर्यावरण का मुद्दा भी क्या एक वैश्विक मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आता है कि क्योंकि पर्यावरण किसी एक देश की सीमा में बंधा हुआ नहीं है, पूरा वैश्विक एक साथ होता है। किसी भी देश में अगर कोई पर्यावरण हानि हो रही है तो उसका प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ता है। और निशस्त्रीकरण, यानी कि हथियारों की जो होड़ है उसको कम किया जाए, कैसे किया जाए, इसके लिए कौन कौन संधियाँ हुई हैं, कौन कौन से देश इसमें अग्रणी हैं, उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।